और यहाँ आजकल नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको पूछो कि त्याग पत्र क्यों दिया। आप क्या चाहते थे कि ये बंधुआ मजदूर की तरह आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गुहार करते रहे? भाइयों बहनों, आज हम चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए, जब हम चुनाव का जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बात ये आती है जहन में, ये कौन सा चुनाव? अभी तो कुछ दिन पहले भी तो चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ। 4 तारीख को परिणाम निकला, 1 तारीख को वोट पड़े और उसके कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा चुनाव। ये आखिरकार हो क्या रहा? आखिरकार सभी विधायकों ने फैसला किया, 6 कांग्रेस पार्टी के थे, 3 निर्दलीय विधायक जिसमें हमारे के ठाकुर जी भी साथ थे, फैसला किया कि हम राज्यसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। बुरा सिर्फ इतना है, कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करना समझ में आता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन निर्दलीय विधायकों को प्रताड़ित करना, उनको धमकी देना, उनको कारोबार बंद करना, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज करना, ये कहां की बात है? हर बार दबाव डाला जा रहा था सरकार की ओर से कि आप हमारे साथ चलिए, साथ चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से जब चुने वो प्रतिनिधि को जलील करेंगे, उनको धमकी देंगे, तो आखिरकार स्वाभिमान के साथ भी आदमी को जीना चाहिए। ये चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते थे, 6 उपचुनाव जो हुए वो उनके साथ हो सकते थे, खर्चा बच जाना था, समय भी बचना था आपका, लेकिन उसके साथ नहीं किया गया। ये चुनाव बाद के लिए रखे गए ताकि सरकार पूरा दखल दे सके इन तीनों चुनावों में हम जीत सके। इस बात की कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई और इसलिए ये चुनाव अब बाद में हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के कुछ दिन बाद विधानसभा के 3 उपचुनाव हो रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। कोई चुनाव होता है तो 5 महीने 6 महीने के बाद ही होता था, ये कुछ दिनों के बाद। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये चुने हुए प्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आप सब चुने गए, हम सब चुने गए हैं, उस तरह से हैं। ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की और इसलिए भाई और बहनों, ये सारी घटना इस प्रकार से घटित हुई। अब आप सबके सामने उपचुनाव आए और मैं आप सबके बीच में आज यहाँ विशेष तौर से निवेदन करने के लिए आया हूँ। हम कई वक्त से लगे थे कि हमारे के ठाकुर जी भी एक मंच पर हो, हमारे लखविंदर राणा जी भी एक मंच पर हो, तो आज वो दौर आ गया। मैं भाई लखविंदर राणा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो चिंता का विषय हम सबके लिए। और अब ये भी मालूम पड़ रहा है जिसको भी कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है चिट्टे के मामले में, जमानत देने के लिए श्रीमान जी जाते हैं जो चुनाव लड़ते, उनको बचाने के लिए फोन करते हैं। इस बार मैं कहता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है। अरे चुनाव तो हो जाएगा, एक विधायक बनेगा, लेकिन पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए संरक्षण देने वाले व्यक्तियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस बात के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज खबर पढ़ रहा था, आज अभी सोशल मीडिया में, कांग्रेस का पूरा विधायक जो है पंजाब से शूटर लेकर के वहां पर बिलासपुर में घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस के इसमें पुलिस भी वहीं पर थी, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गोली चलती है, 2 गोलियां चलती है, एक गोली जो है एक नौजवान के यहां छाती के आर पार हो जाती है और उसमें मुख्य आरोपी कोई अगर है जिसने संरक्षण दिया, जिसने सारी चीजों को लिया, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा है। जमानत के लिए पीछे आगे फिर रहे थे लेकिन जमानत नहीं मिली और आज उनको गिरफ्तार किया गया है वहां पर बिलासपुर में। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप कल्पना करिए किस प्रकार से हो गया। इसलिए भाई और बहनों, यहां हमको सोचने का विषय ही नहीं।
ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमको इस नशे के खिलाफ संरक्षण देने वाले लोगों से भी हमको किनारा करना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 60 साल के इतिहास के बाद हिमाचल पर पूरे देश में कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और हिमाचल के संदर्भ में जो मदद चाहिए, जब भी चाहिए, जितनी चाहिए, वो मदद करने के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग, कांग्रेस के लोग त्रासदी का जिक्र कर रहे हैं। 1 साल पहले जो 8 महीने 9 महीने पहले जो त्रासदी आई थी उसके कारण नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है, नुकसान हुआ, लेकिन मदद तो आई। कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, 1800 करोड़ रुपए केंद्र से मिला, लेकिन वो 1800 करोड़ क्या नालागढ़ के उन बाढ़ प्रभावित, उस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को मिला क्या? साढ़े 300 से ज्यादा मामले हैं जिनके घर चले गए हैं, सिर्फ 35 आदमी को दिया गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां जहां नुकसान हुआ, जो पात्र व्यक्ति है उसको पैसा नहीं दिया गया, और पैसा दिया गया किसको? जो कांग्रेस का है, पुराना आदमी है, पक्का आदमी है, उसको दिया गया। ये सारी चीजें जांच के विषय है। मैं उस सारी चीज को लेकर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंडी में सभा में इस बात का जिक्र किया। मैं तो आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, ये नालागढ़ जब विधायक अपनी पार्टी को हुआ तब भी हमने यहां इस क्षेत्र में विकास किया है। विधायक अपने साथ में नहीं थे तब भी विकास किया है। और पिछली बार की तो बड़ी दिलचस्प कहानी है। भाई केएल ठाकुर जी चुनाव जीत नहीं पाए, भाई लखविंदर जी विधायक बनकर के आ गए। बहुत सारे काम इन्होंने किए, बहुत सारे काम जो बचे थे उनको जो है लखविंदर राणा जी आ जाते थे बीच में, क्योंकि ये भी हमको याद लाते थे आखिरकार मैं भी तो बीजेपी का ही हूं, पुराना आदमी, और मैं सीधा आदमी, इनसे भी ठगा गया, उनसे भी ठगा गया। लेकिन दिल को तसल्ली होती थी कि मैं जो कर रहा हूं उस क्षेत्र कर रहा हूं नालागढ़ के लिए जहां जरूरत है। मैंने वीडियो को दफ्तर दिया, नोटिफिकेशन कर दिए, कांग्रेस की सरकार, सुक्खू भाई की सरकार आई और बंद कर दिया। स्टाफ बैठा दिया, वीडियो उठा दिया, उसके बाद ही नोटिफाई कर दिया। आपके नालागढ़ में यहां पर हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन सुक्खू भाई को पसंद नहीं आया कि 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। 2 हमने पीएससी यहां पर दी थी और दोनों पीएससी डिनोटिफाई कर दी गई थी। जहां स्टाफ बैठ गया, डॉक्टर बैठ गया। अब आप कल्पना करिए, ऐसे नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 संस्थान ऐसे थे जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, जो लोगों के मांगों पर हमने दिए थे, खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। सुक्खू की सरकार, सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार। अब पिछले 17 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, विकास कहीं हुआ? सड़क टूटी है तो टूटी ही है, पुल टूटा हुआ है तो टूटा हुआ ही है। कल हम यहां आ रहे थे कि रास्ते में कौन सा पुल है, वो रास्ते में जहां खड्ड से होकर के हमको आना पड़ा, पुल टूटा है तो टूटा है, लोहटक। और हमारी तो गाड़ी बिल्कुल जो है उसमें मिट्टी में ऐसी फंस गई, बड़ा मुश्किल से निकाली गाड़ी। ये तो स्थिति है। काम करने के लिए सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, वो है क्या? कि सरकार को कैसे बचाया जाए।